नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सरकार रईसुल अत्किया वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़्फ़ा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद रशीद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, इशा के बाद से आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं और इस जलसे को समाअत कर रहे हैं। तकरीबन 3:30 बजने वाला है, 3:20 हो गया है, यानी रात का यह आखिरी पहर है। आप हज़रात ने तकरीरें सुनी, खासकर मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब की तकरीर समाअत की, बहुत ही अच्छी और नसीहत से भरी हुई तकरीर सुनी आपने। मोहम्मद अली फैज़ी से नाते सुनी आपने, महजूज हुए। इसके अलावा भी जो नात खां तशरीफ़ लाए थे, अहमद अल-फत्ता और मौलाना फुलकार मंजरी, इन सभी से आपने सुना। और अब इस जलसे की आखिरी लम्हा था, जलसा इख्तिताम पजीर होने वाला है। मैं आपके लिए कोई नया नहीं हूँ और ना आप मेरे लिए नए हैं, है ना। जितने चेहरे हैं मेरे सामने सबको जानता हूँ, चेहरा पर चेहरा जानता हूँ, भले नाम नहीं जानता हूँ लेकिन चेहरे सबको जानता हूँ। और मैं आता किस लिए हूँ? इस जलसे में जितनी देर मैं बैठा हूँ, शायद कि इतनी देर किसी जलसे, कितना बड़ा जलसा हो, कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, इतनी देर में नहीं बैठ पाता हूँ। और जबकि आज मुझे कुछ मेरी तकलीफ भी है, थोड़ी चोट है और मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत और ये डुनवा गांव और इसके अतराफ में जो गांव हैं और गुरसाहिबगंज कस्बा, यहाँ की सुन्नियत और यहाँ के लोग जो मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम हैं, आपकी ये अदा और आपका मसलके आला हजरत पे कायम रहना, वो वही चीज मुझे यहाँ पे बिठाए हुए है। और यहाँ पे जो मैं आता हूँ, बराबर जो भी कोई बुलाता है वहाँ सोचता ही हूँ कोई दावत दे, उसकी दावत पे मैं पहुँच जाऊँ। उसका सिर्फ एक मकसद है मुसलमानों, बाकी कोई नहीं है। ना मुझे कोई किसी तरह का कोई लालच है कि मेरे मुरीद हो जाए या मैं चंदा वसूल। यहाँ सिर्फ ये मकसद है कि यहाँ पे सुन्नियत मजबूत है, मसलके आला हजरत के लोग पूरी तरह से कायम हैं, इसी तरह से इंशाअल्लाह लोग कायम रहें। यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद है, यही एक मकसद है। इसीलिए यहाँ पे मैं वक्त देता हूँ ताकि लोग इसी तरह से मसलके आला हजरत के नारे लगाते रहें और उसी पे कायम रहें। आपने तकरीरें सुनी, बहुत ही नसीहत भरी हुई तकरीरें आप हजरात ने समाअत की। मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब से आजकल जो हमारा एक माहौल हो गया है, हमारा एक मुआशरा है, हमारा मियार क्या है, हर चीज में हमारा मियार गिरा हुआ है। कोई भी चीज हो, जिंदगी का कोई लम्हा हो, हर लम्हे में हमारा मियार इतना नीचे चला गया है कि लफ्ज़ मियार का वहाँ इस्तेमाल करना भी दुरुस्त नहीं मालूम होता है। इसी तरह से तेरी मुरीदी का माहौल है, उसका भी मियार, जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया, इतना गिर गया है कि उसको मियार, लफ्ज़ मियार वहाँ पे लगाना भी दुरुस्त नहीं है। इतना हम नीचे गिर चुके हैं। और उसकी वजह क्या है मुसलमानों, इतना क्यों गिरे? उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को छोड़ दिया।
अपने नबी की सीरत को छोड़ दिया। हमारे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, उनका आने का मकसद ही सिर्फ यही था कि लोगों को एक खुदा के आगे सर झुकाने, वहदानियत का पैगाम देने के लिए और इंसानियत के पैगाम को आम करने के लिए हमारे नबी तशरीफ लाए, है ना। तो चाहे वो जिंदगी बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे कब्र की मंजिल हो, हर जगह अगर हम अपने नबी की सीरत को देख लें मुसलमानों, तो कोई लम्हा ऐसा हमारी जिंदगी का नहीं होगा जो जैसा कि अभी मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहब ने बयान किया कि हम इतने नीचे चले जाएं कि लफ्ज़ मियार वहाँ इस्तेमाल करना भी दुरुस्त ना हो। तो नबी की जब सीरत हमारे सामने होगी तो जाहिर सी बात है हमारा हर लम्हा, हर जिंदगी का हर शोबा, जिंदगी का हर गोशा शरीयत के मुताबिक मुसलमान होगा। आप देखिए आज सबसे बड़ी एक कमी जो है मुफ्ती साहब, इंसान के पास जब पावर आता है ना, कोई ताकत आती है, पैसा हो जाता है, कोई ओहदा हो जाता है, किसी अच्छी पोस्ट पे हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम करते ये हैं कि हम अपने गरीब रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, है ना। हम अपने गरीब पड़ोसी को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं हम उनको रिश्तेदार कहना भी गवारा नहीं समझते। कोई ताकत आती है, कोई पावर आता है, कोई ओहदा मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? आजकल बहुत आम बात हो गई, मेरे पास लोग जाते भी हैं इसके लिए कि हजरत फला है, करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन वो पैसे वाले हैं, वो इतने बड़े ओहदे पे हैं, वो इतने बड़े फला है, उनके पास हम जाएं कैसे? आदमी बड़े आदमी के पास, ओहदे वाले के पास, करीबी है, रिश्तेदार है, चचा है, मामू है, जाते झिझक रहा है। तो इसके लिए तो आप देखें कि हमारे नबी के पास जब ओहदा आया तो उन्होंने क्या किया। हमारे नबी ने मक्के को फतेह किया और फतेह करने के बाद जब एक फातिह के शान से आप मक्के में तशरीफ ले गए और काबे के पास गए, और काबे बहरहाल बहुत बड़ा ये वाकया है नबी की सीरत का। जब मेरे नबी ने मक्के को फतेह कर लिया और वहाँ आपने नमाज पढ़ी, उसके बाद में लोग मक्के के बड़े बड़े लोग आए हमारे आका के पास में और फरमाया कि हुजूर मेरे घर चलिए, खाना तैयार है। नबी ने मना कर दिया। आज की ज़बान में सेठ कह लीजिए आप, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े रऊसा, बड़े बड़े अमीर, सरकार हमारे यहाँ चलिए खाना तैयार है, कहा नहीं जाएंगे। कहा हुजूर हमारे यहाँ चलिए खाना तैयार है, कहा नहीं जाएंगे। कहा हुजूर हमारे यहाँ चलिए। बड़े बड़े लोगों के यहाँ खाना खाने से हमारे नबी ने इनकार कर दिया और खाना खाने कहाँ गए? अपनी गरीब बहन के यहाँ, अपनी गरीब बहन के घर गए, रात वहीं गुजारी। कहा बहन कुछ है? कहा हाँ भाई एक बासी रोटी है। तो हुजूर की बहन हजरत उम्मे हानी वो बासी रोटी लेकर के आई और सिरके के साथ हुजूर ने वो बासी रोटी के चंद निवाले खाए, उनके दो बच्चे थे उनको भी खिलाए और बहन को भी खिलाया, और पूरी रात हमारे आका अलैहिस्सलाम उसी घर में, उसी कच्चे घर में झोपड़े में रहे। बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाने से इनकार कर दिया। तो जिसके पास कोई पावर आए, ताकत आए, तो नबी, हमारे नबी की ये सीरत है कि उसको क्या करना चाहिए, है ना। इस तरह से मुसलमानों, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की है, तो मैंने कुछ चंद जुमले बोल दिए मिसाल के तौर पे कि हमें अपनी जिंदगी के हर गोशे में, हर लम्हे में नबी की सीरत देखना चाहिए और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा इतना कामयाब अच्छा जलसा हुआ। अल्लाह ताला इस जलसे को तो
इसी तरह से महफिलें होती रहे। और सबसे आखिरी बात जो मैं यहाँ भी अक्सर कहता रहता हूँ और इंशाअल्लाह जिंदगी भर कहता रहूँगा, आप हजरात भी इसको कहते रहें कि मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहे। जब तक आप मसलके आला हजरत पे मजबूती से हैं, उस वक्त तक हमारा और आपका रिश्ता है। और जर्रा बराबर आप इधर उधर हुए तो ये समझिए कोई मतलब नहीं। इसलिए मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहे और इन उलमा का एहतराम करें। उलमा का एहतराम मुसलमानों को बहुत जरूरी है। मैं अक्सर कहता भी रहता हूँ, जो कौम अपने पेशवा अपने रहनुमा का एहतराम करती है वो कौम बुलंदियों की तरफ जाती है, और जो कौम अपने पेशवा अपने रहनुमा के अंदर ऐब तलाश करती है, उनकी ऐबजोई करती है, वो कौम पस्ती की तरफ जाती है। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और हमारे और आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए। जितने भी लोग इस जलसे में बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको शिफा अता फरमाए। मुश्ताक भाई ये डुडवे के उनके भाई वहाँ दिल्ली में एडमिट हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको और उनके बच्चे को सेहत और शिफा अता फरमाए। और मेरे यहाँ बिलग्राम में उर्स जो होता है उसकी तारीख 9-10 नवंबर है। मेरे यहाँ उर्से वास्ती उर्से फातह बिलग्राम की तारीख 9-10 नवंबर है। आप सभी हजरात 9-10 नवंबर में तशरीफ लाएं और बिलग्राम के बुजुर्गों के फीज़ बरकत से माला माल हो। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे।